बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इक्वेशनों को सॉल्व करके ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन के बी सी हमारे पास रियल नंबर है। सबसे पहले इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 2 का और इसका नाम देते इक्वेशन नंबर 3 का। तो यहाँ लेट ले लेंगे ए बी सी सब में सेम है, तो इनको ले लेंगे किसके बराबर, टी के बराबर। तो यहाँ a प्लस ए बी प्लस टी इज इक्वल टू 30। फिर क्या करें, ये टी को इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ a प्लस ए बी इज इक्वल टू 30 माइनस टी। इसी तरह ये दूसरा इक्वेशन है, b प्लस बी सी प्लस ए बी सी की जगह t इज इक्वल टू 12। तो यहाँ भी टी को इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ b प्लस बी सी इज इक्वल टू 12 माइनस टी। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3, c प्लस सी ए प्लस ए बी सी की जगह t इज इक्वल टू 21। तो यहाँ भी t इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ c प्लस सी ए इज इक्वल टू 21 माइनस टी। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, इसमें सब में ए सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 1 प्लस बी सी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से b को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 प्लस सी ए या सी ए सेम है तो हमने सी ए लिख दिया इज इक्वल टू 12। अब इक्वेशन नंबर 3 से c को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 प्लस ए बी सी को कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, b रह गया इज इक्वल टू 21। अब क्या करेंगे, पहले b प्लस बी सी ये किसके बराबर है, ये बराबर है 12 माइनस टी के बराबर। तो यहाँ 1 प्लस 12 माइनस टी इज इक्वल टू 30। इसी तरह c प्लस सी ए इधर हमने किए रे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 21 माइनस टी, 21 है यानी ये माइनस टी इज इक्वल टू 12। इसी तरह a प्लस ए बी ये किसके बराबर है, 30 माइनस टी के बराबर। तो यहाँ 30 माइनस टी इज इक्वल टू 21। अब क्या करें, इनसे क्या आता है a, इनसे 13 माइनस टी इज इक्वल टू 30। इसी तरह नीचे 22 माइनस टी इज इक्वल टू 12 और सी 31 माइनस टी इज इक्वल टू 21। अब दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, यहाँ 13 माइनस टी थे, यहाँ 30 ओवर 13 माइनस टी आ जाएगा। इधर इनसे b इज इक्वल टू 12 ओवर 22 माइनस टी, यहाँ c इज इक्वल टू 21 ओवर 31 माइनस टी। अब क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, वो a प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ a किसके बराबर है, 30 ओवर 13 माइनस टी प्लस यहाँ भी एक जगह 30 ओवर 13 माइनस टी। b किसके बराबर है, 12 ओवर 22 माइनस टी प्लस ए बी सी की जगह t इज इक्वल टू 30। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँगा टी क्यूब माइनस 65 टी स्क्वेयर प्लस 1306 टी माइनस 7560 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, क्यूब इक्वेशन है
तो इनके लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते थे कि t इज इक्वल टू +-1 +-2 इन सो ऑन के पुट कर दोनों तरफ 0 जब t इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं 1 - 65 प्लस 1306 माइनस 7560 इज इक्वल टू 0। तो ये सेम नहीं, इनको रिजेक्ट कर डायरेक्ट t इज इक्वल टू 10 पुट करते हैं, चेक करते हैं t इज इक्वल टू 10 डायरेक्ट पुट करते हैं। तो 10 क्यूब किसके बराबर होते हैं, 1000 के 1000 के t 10 स्क्वायर, तो 100 को 65 के साथ मल्टीप्लाई कर 6500 और यहाँ आ जाएगा 30,060 माइनस 7,560। अब क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को ऐड करो तो 14,060 और इन दोनों से माइनस 14,060 इज इक्वल टू 0। इनसे 0 इज इक्वल टू 0, यानी 10 ऐसा नंबर है जिस पर ये 10 0 होते। अब क्या करेंगे, SDM मेथड, साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ कोफिशिएंट लिख देंगे 165 1306 यहाँ माइनस 7560 और यहाँ t इज इक्वल टू 10। तो यहाँ 1 को सेम रखेंगे, 1 को 10 के साथ, तो 10 इनसे -55 -55 को 10 के साथ तो -550, तो इनसे 756, फिर इनको 10 के साथ तो 7560, इनसे तो 0 आ जाएगा, बस तमाम 0 लिख देंगे, इनसे कैंसिल हो गई। तो यहाँ एक आ जाएगा t इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया, तो t स्क्वायर -55t प्लस 756 इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ t स्क्वायर इनको लिख सकते हैं -27t -28t प्लस 756 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इनसे t को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ t -27 इनसे -28 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ t -27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक ब्रैकेट में t -27, दूसरे में t -28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ -27 के साथ में t इज इक्वल टू 27 और दूसरा 28 आ जाए। t की हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, एक 10, दूसरा 28 और तीसरा 27। अब ABC के पॉइंट करेंगे ना, तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 10 लिख देंगे। तो यहाँ a हमारे पास किसके बराबर आता है, वो 30 ओवर 13 माइनस t, b किसके बराबर 12 ओवर 22 माइनस t और c 21 ओवर 30 माइनस t। तो यहाँ a इज इक्वल टू इसकी जगह 10, तो यहाँ 3 और इनसे 12 ओवर 12 इनसे 21 ओवर 21 आ जाएगा। तो यहाँ 3a इज इक्वल टू 10 और b 1, c इनसे भी 1, ये सॉरी c करो, c इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास a b और c की पहली वैल्यू आ जाएगी, a की 10, b की 1, c की 1। अब दूसरी वैल्यू सबकी फाइंड करना है। तो यहाँ t की दूसरी वैल्यू यानी 28 को लिख देंगे, t इज इक्वल टू 28 और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ t की जगह 28, तो a इज इक्वल टू यहाँ पुट करो, तो t की जगह 28, तो यहाँ जाएगा -15 और 12 यहाँ t की जगह 28, तो यहाँ -6 आ जाएगा। ये गला हरा भी मेरा, तो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, 21 और 3।
तो यहाँ इन से 2 आ जाएगा, इन से भी 2, इन से 7, तो माइनस साइन है तो यहाँ -2, बी की वैल्यू भी -2, सी की 7। अब क्या करेंगे, ए बी सी हमारे पास आ गई दूसरी वैल्यू सबकी, वो -2 और 7। अब तीसरी वैल्यू सबकी पॉइंट करेंगे तो यहाँ 13 को 27 पुट कर तो -14 आ जाएगा। इधर पुट करो तो इधर 12 और -5 आ जाएगा, -5, और इधर 4 आ जाएगा, 21/4। तो यहाँ ये दोनों डिवाइड थे, 2 पर डिवाइड करें, यहाँ 15 नीचे 7, तो यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू -15/7, बी की वैल्यू आ जाएगी -12/5 साइन माइनस, और सी की वैल्यू आ जाएगी 21/4। तो हमारे पास सबकी तीसरी वैल्यू आ गई ए बी सी की। ए की वैल्यू आ गई -15/7, बी की -12/7, 12/5, सी की 21/4।